अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। मुर्शद ने ओथ ले लिया और ओथ लेते ही मुतअद्दिद सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए। सदारती हुक्मनामे जिन्हें एग्जेक्टिव ऑर्डर भी कहा जाता है। Raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. इन नए हुक्मनामों में इमरान खान तो क्या पाकिस्तान भी कहीं नजर नहीं आया। इन नए हुक्मनामों में एक हुक्मनामा यह भी था कि साबिक सदर जो बाइडन के 78 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को मनसूख कर दिया गया। उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ओथ लेने के बाद 200 प्लस एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पिछले दौरे इक़्तिदार में 220 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स साइन किए थे, जिनमें से कुछ तो अदालतों में चैलेंज भी हुए और वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। एग्जेक्टिव ऑर्डर्स अमरीकी सदर की जानिब से वफाकी हुकूमत को एक तहरीरी हुक्मनामा होता है जिसके लिए सदर को कांग्रेस की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो है ये मेजर पॉलिटरी ड्रिफ्ट भी हो सकता है और कोई रूटीन मैटर भी हो सकता है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 जो है वो सदर को एग्जेक्टिव ऑर्डर्स देने का इख्तियार देता है। अमेरिकी सदूर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स क्यों जारी करते हैं? ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स उसूलन उस वक्त जारी होने चाहिए जब जंगी सूरत हाल बन जाए या मुल्क को किसी अंदरूनी बहरान से निकालना मकसूद हो। सदर उस वक्त भी एग्जेक्टिव ऑर्डर दे सकता है जब वो देखे कि किसी इंपॉर्टेंट इशू पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा वक्त ले रही है और कोई डिसीजन नहीं दे रही और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। अमेरिकी तारीख में सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने सबसे ज़्यादा एग्जेक्टिव ऑर्डर्स इशू किए जो कि 3721 थे। सदर ट्रंप ने अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स में सबसे पहले तो उन हज़ारों प्रोटेस्टर्स को माफ़ कर दिया जिन्होंने कैपिटल वन एरिना में जो वाशिंगटन डीसी में है हमला किया था। फिर सदर ने कोई नए रेगुलेशंस बनाने पर भी पाबंदी लगाई कि जब तक उनकी गवर्नमेंट पूरी तरह कंट्रोल नहीं संभाल लेती किसी भी किस्म की जो है वो रेगुलेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट या नई नहीं बनाई जाएंगी। किसी भी किस्म के फेडरल हायरिंग नहीं की जाएगी, यानी कि नौकरियों पर वफाक में पाबंदी लगा दी उन्होंने। फिर तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने फ़ौरन नौकरी पर वापस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया, यानी अगर आप छुट्टी पर हैं तो फ़ौरन नौकरी पर वापस पहुँचें। फिर हुक्म जारी किया कि जनाब हिसाब किताब लगाएं, कैलकुलेट करें कि आज के दिन एक अमरीकी शहरी की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, यानी आज के दिन में अमेरिका में एक शख्स को रहने के लिए कम से कम कितने डॉलरों की ज़रूरत है। फिर वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से उन्होंने अमेरिका को बाहर कर दिया और एक और एग्जेक्टिव ऑर्डर्स में उन्होंने हुकूमत की मीडिया की जो सेंसरशिप है उसको ख़त्म करते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्टोर करने का हुक्म दिया। सदर ट्रंप ने जो सबसे अहम एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया वो ये है कि पुरानी हुकूमतें अदालत और खुफिया अदारों की मदद से अपने सियासी मुखालफों को तंग करती थीं, उसे ख़त्म करने का हुक्म दिया। इसमें सदर ट्रंप ने 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ अदारों के लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस को ख़त्म कर दिया, आम अल्फाज में नौकरी से बाहर कर दिया। फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बर्थ राइट सिटीजनशिप के कानून को वो ख़त्म कर देंगे। इस कानून के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा अमेरिका का शहरी है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की 14वीं तरमीम के मुताबिक वो तमाम अफराद जो अमेरिका में पैदा हुए और उसकी हदूद में रिहाइश पजीर हैं वो सब अमेरिका के शहरी हैं। इमिग्रेशन मुखालिफ अफराद का मानना है कि पैदाइश पर शहरियत की पॉलिसी गैर कानूनी इमिग्रेशन के लिए मकनातीस का काम कर रही है और इस काम के सबब प्रेग्नेंट ख़वातीन की हौसला अफजाई होती है कि वो अमरीकी सरहद में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हों। इसे बर्थ टूरिज्म भी कहा जाता है।
صدر ٹرمپ کو اس قانون کو ختم کرنے کے لیے بہت سی قانونی رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ 1865 میں امریکہ میں غلام رکھنے کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کی 14ویں ترمیم میں آزاد کیے جانے والے ان غلاموں کی شہریت کی بات کی گئی جو امریکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے ایک مقدمے میں یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ پیدائش پر شہریت کے قانون کا اطلاق پناہ گزینوں کے بچوں پر بھی ہوگا۔ ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کا فیصلہ بالآخر میرا خیال ہے کہ عدالتوں میں ہی ہوگا، کیونکہ اس کے لیے امریکہ کے آئین میں ایک اور ترمیم کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے ایوان نمائندگان اور سینٹ میں اسے 2/3 میجورٹی کی بھی ضرورت ہوگی۔ ٹرمپ نے ٹیرف بڑھانے اور طالبان سے ہتھیار لینے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے باہر ہو جانے کے جیسے ایگزیکٹو آرڈرز بھی سائن کیے۔ اس ولاگ کے اگلے حصے میں ہم پاک امریکہ تعلقات اور عمران خان کی امیدوں کی بھی بات کریں گے۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔